Unacademy. हेलो मैम, हेलो सर। आप भी आपका हाँ कैमरा ऑन कर सकते हो, अगर पॉसिबल होगा। आप सर से बात कर रहे हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। एक्चुअली मैम मैं ना अभी बाहर हूँ घर पे, तो इट्स फाइन, इट्स फाइन, गो या। थैंक यू मैम, थैंक सर। मुझे एक्चुअली राजस्थान स्पेसिफिक पूछना था। मतलब मैंने जितने भी मैं ना इंटरव्यू सुनती हूँ, जैसे जो सीनियर्स होते हैं जो सिलेक्टेड है, तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर ये वो बेयर एक्ट बेस्ड है। और जो हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं मेंस में, वो भी हमारे बेयर एक्ट बेस्ड होते हैं। जैसे उसमें क्या होता है कि हरियाणा और राजस्थान में ये डिफरेंस है कि दोनों, जैसे राजस्थान में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स के, तो उसके लिए वो कहते हैं कि आप मतलब बेयर एक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ो और उनको ही मतलब क्रैम कर लो बेयर एक्ट्स को। और हरियाणा में थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रोपोजिशंस भी आती है, तो दोनों की स्ट्रैटेजीज बहुत डिफरेंट होगी। तो सर मतलब अभी मैं जैसे राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए जैसे मैंने एक इंटरव्यू सुना था, तो वो कहते थे कि आपको मतलब क्वेश्चंस ऐसे लर्न होने चाहिए, क्वेश्चन जैसे आपने पहले याद करके उनको रखा हुआ और आपको एग्जाम में जाके सिर्फ लिखना है क्वेश्चंस को, तो फिर ही आपका मतलब वो क्लियर हो गया एग्जाम्स। तो सर ऐसे में मतलब क्या ऐसे ही स्ट्रैटेजी बना के, जैसे क्वेश्चंस को रेडी करके, जैसे हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक में से क्वेश्चंस को सारे रेडी करके वो ही क्रैम करो, और फिर ऐसे करके ये स्ट्रैटेजी काम करेगी राजस्थान के लिए? तो प्रिया जी, आई थिंक राजस्थान एग्जाम मैंने भी दिया था। तो मैं स्पेसिफिकली क्योंकि राजस्थान के लिए प्रिपेयर नहीं करा था, तो मैंने कभी क्रैम नहीं किए क्वेश्चंस। ऑब्वियसली मैंने प्रीवियस ईयर के देखे थे उनको, उनके आंसर्स मैंने खुद भी लिखे थे। एंड बिकॉज मेरा मेंस एग्जाम क्लियर भी हुआ था, ऑब्वियसली कुछ मार्क्स से इंटरव्यू में मेरिट लिस्ट नहीं गई, बट आई थिंक आई गॉट सम डिसेंट मार्क्स इन मेंस एज वेल। तो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी तो ये नहीं थी कि मैं क्वेश्चंस पहले से रेडी करके जाऊं। ऑब्वियसली राजस्थान का जो पेपर होता है वो कुछ के काफी हद तक थ्योरी बेस्ड होता है, एंड काफी हद तक आप कह सकते हो प्रिडिक्टेबल होता है। बट मुझे ये लगता है कि क्रैम करने का, ऑब्वियसली क्रैम अगर आप सिर्फ राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर आपके पास टाइम भी काफी है, तो ऑब्वियसली वाइल आई वुडंट एडवाइस कि आप करें क्रैम करें, बट आई फ्रैंकली फील कि अगर आपके पास में टाइम है तो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, आप उनके लिए ऑब्वियसली आंसर तैयार कर सकते हैं। बट काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि पहली बार आ रहे होते हैं, हालांकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और आसान होते हैं, बट पहली बार आ रहे होते हैं, तो उनके लिए आप तैयार करके नहीं जा सकते। तो मेरा तो ये मानना है कि बैरक को क्रैम नहीं किया जा सकता। फ्रैंकली लोग करते हैं, बट आई डिडंट डू इट। मैंने बैरक को क्रैम नहीं किया था क्योंकि मैं 3 स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो मेरे लिए स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। मैंने जितनी थी वो बैरक की अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली मैंने इंपॉर्टेंट एरियाज आइडेंटिफाई किए एंड उनके बेसिस पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई फ्रॉम द डायरेक्ट एंड फ्रॉम द कमेंट्रीज, मैंने उसके बेसिस पे क्वेश्चन के आंसर किए एंड आई थिंक आई हैव गॉटन सम गुड मार्क्स इन क्वेश्चन। तो अगर आप नहीं भी करेंगी क्रैम और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे लिखेंगे राजस्थान में आंसर, तो भी मार्क्स आपको मिलेंगे। और राजस्थान में एक और अ, ये स्पेसिफिक चीज होती है कि राजस्थान में आपको सिर्फ एक लिमिटेड स्पेस मिलता है लिखने के लिए, विच इज नॉट देयर इन अदर स्टेट। तो इफ यू आर गेटिंग अ वेरी स्पेसिफिक, बहुत छोटा आपको स्पेस मिल रहा है, तो आई थिंक इट इज बेटर टू शो दी चेकर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या समझ में आया और आप क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ के आ रहा है, रादर देन राइटिंग द सेक्शन। बिकॉज वहां पे अगर आप क्रैम करके गए हैं तो आप सेक्शन लिखेंगे और उसमें आधे से ज्यादा स्पेस तो भर चुका होगा। तो मेरे हिसाब से बेटर स्ट्रैटेजी यही है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाए, जो भी एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी सेक्शन वगैरह हैं, रादर देन क्रैमिंग देम, और उसके बेसिस पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जितनी जल्दी वहाँ आंसर लिख सकते हैं वहाँ वैसे लिखें। बिकॉज टाइम उतना होता नहीं है कि आप पूरा सेक्शन लिखें या सेक्शन को पूरा वर्ड टू वर्ड समझें। तो आप, आई थिंक वहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा काम आएगी। हाँ जी। और सर जैसे मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम देखा था, तो वहाँ पे मतलब पहले उनका पैटर्न था कि वो हर एक केस के साथ केसेस नहीं पूछते थे, लेकिन लास्ट 2020 एग्जाम्स 2021 में उन्होंने हर हर क्वेश्चंस के साथ पूछा हुआ था कि रेलिवेंट केस बताओ आप। तो सर जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको एट द टाइम वहाँ पे क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, कि सॉरी केस याद नहीं आ रहा, तो फिर वो मार्क्स कट कर देते हैं इस ऐसे क्वेश्चंस में?
जहाँ वो स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि आप रेलेवेंट केस लो बताएं, ऑब्वियसली वो अगर 20 क्वेश्चंस आते हैं, आई थिंक राजस्थान में 20 प्लस क्वेश्चंस आते हैं हर पेपर में, तो जहाँ पे वो आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि आप केस लॉज भी बताएं, तो वहाँ दे आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल एटलीस्ट गिव 1 or 2 केस लॉज, एटलीस्ट आप एक केस लॉज देंगी। बट काफी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे वो ये लिखते ही नहीं है कि केस लॉज डालने या नहीं डालने, फिर वहां मार्क्स नहीं कटेंगे। बट जहां उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आप रेलिवेंट केस लॉज भी बताएं, वहां पर अगर आप केसेस मेंशन नहीं करती हैं तो वहां पे मार्क्स कटते हैं, अदरवाइज मार्क्स नहीं कटेंगे। यस सर। और सर जैसे लैंग्वेज पेपर के लिए जैसे सर ऐसे जैसे हम पहले जो भी हम अब जैसे 15 to 20 ऐसे रेडी करके, जैसे सारे बच्चे ही ऐसे करते हैं कि वो 20 तक ऐसे रेडी करके रख लेते हैं, तो सर वो फिर स्ट्रैटेजी काम करती है कि हाँ वो मतलब उनमें से एग्जाम्स में आ जाता है तो हम ये सारा वैसे ही कुछ लिख सकते हैं वहाँ पे, तो वो ऐसे कर सकते हैं। जनरली काम करती है प्रिया जी, बट पिछली बार मतलब ये इसके दो पार्ट्स हैं। अगर आप पहले के पेपर्स, इसमें भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले, जैसे अगर आप राजस्थान की बात करें तो आप 2019 तक के पेपर्स अगर देखेंगे तो उसमें आपको कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रिपीट होते हैं राजस्थान के पेपर्स में, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर आप ऐसे तैयार करके जा सकते हैं। और जनरली भी राजस्थान में देखा गया है कि सोशल इश्यूज पे और इन पे और टेक्नोलॉजी पे इस बार पूछ लिया गया था, तो उन पे आप ऐसे तैयार करके जा सकते हैं। बट प्रेडिक्ट आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इस बार का अगर आप हिंदी का पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत अनप्रेडिक्टेबल ऐसे आ गए थे जो कि जनरली ट्रेंड के अलग थे, ट्रेंड से अलग थे पेपर, ट्रेंड से फॉलो नहीं किया था उन्होंने, बहुत अलग से क्वेश्चन आ गए थे। बट आई थिंक कि जब आप 15 से 20 ऐसे लिखते हैं खुद से, कहीं से भी आपने जो भी फैक्ट्स वगैरह यूज किए, आपने खुद की लैंग्वेज में एक बार ऐसे लिखे हैं, तो वो आपको इन ऐसे में भी हेल्प करता है जो कि जनरली आते नहीं हैं। जैसे अनएक्सपेक्टेड कोई भी ऐसे के टॉपिक्स आ जाते हैं वहां पे भी, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस होती है, आपने 15-20 ऐसे या मे बी मोर देन दैट, उससे ज्यादा ऐसे भी लिखे हैं, तो आपके पास में कमांड आपका उसके ऊपर अच्छा बन जाता है कि आप वो अनप्रेडिक्टेबल इश्यूज पे भी लिख सकते हैं। तो मेरी पर्सनली स्ट्रैटेजी यही थी कि मैंने ऑब्वियसली आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उन पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन पे ऑब्वियसली मैंने अपना ऐसे खुद लिखा विद ऑल दोस फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, लेंथ वाइज एंड टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। बट ऑब्वियसली जब अनएक्सपेक्टेड चीज वहां आ जाती है तो अभी आप घबराते नहीं हो, क्योंकि आपने इतने सारे ऐसे लिखे हैं। मैंने अराउंड 30-40 ऐसे लिखे हुए थे, तो मेरे पास में एक कमांड थी उस लैंग्वेज के ऊपर, इवन दो हिंदी से मेरा टच 10th के बाद से छूटा हुआ था। तो अनएक्सपेक्टेड में भी ऑब्वियसली आप लिख के जाएंगी, अगर 20-30 प्रिपेयर करके जाएंगी तो उसमें आपको हेल्प होगी, और अगर ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड ऐसे आ रहे हैं तो आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you, Priya, for all the questions that you asked. We have some new people who have joined this session. We have Akash here, Deepshikha, Mahindra Yadav. क्या आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे पृथ्वी से? Trisha has joined right now. सभी तक लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें पृथ्वी हैज आंसर्ड एवरीथिंग वेरी इलैबोरेटली, एंड प्रोफेशनल के साथ साथ एकेडमिक एस्पेक्ट्स भी जुडिशरी के बहुत अच्छे से कवर हुआ है। आई बिलीव जिन्होंने कोई क्वेश्चंस अगर नहीं भी पूछे हैं देन आल्सो इट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। राइट नाउ आल्सो वी स्टिल हैव अ फ्यू मिनट्स टू गो. If you want your friends to join the session or anything, please ask them to do so. And the people who are on call right now, please feel free to ask any questions. This is what we are here for. Simran, you want to ask something? Please go ahead. Yes, ma'am. And if possible, आपका कैमरा अगर turn on कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा. Sorry, ma'am. कैमरा तो नहीं कर सकते मैम. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. It's okay. Go ahead, बताइए. Good evening, Prithvi sir. This is Simran, judicial aspirant, mainly preparing for Punjab, Haryana and Rajasthan. सर एक्चुअली मैंने हरियाणा के बारे में पूछना था सर, कि जैसे हरियाणा में हरियाणा कस्टमरी लॉ एंड हरियाणा रेंट लॉज आते हैं सर, तो उनको कैसे प्रिपेयर करें सर? क्योंकि रेंट लॉज जो है सर वो तो चलो हमारा भी हो रहा है शीतल मैम के साथ,
वो तो अभी पढ़ा रहे हैं सर। हमें Okay. कस्टमरी लॉ का थोड़ा सा गाइडेंस मतलब कि चाहिए था मेरे को, तो आप मेरे को बता दीजिए कि उसमें कैसे मतलब प्रिपरेशन करूँ मैं। आई थिंक कस्टमरी लॉ का भी जब क्वेश्चन आता है तो उसमें हमेशा एक अनसर्टेनिटी रहती है कि क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। आई थिंक सिंगल्स की एक बुक आती है जो मैंने जब प्रिपेयर किया था तब उस समय पे सर्कुलेट हो रही थी हमारे जो ग्रुप था उसके ऊपर की सिंगल्स की एक किताब आती है कस्टमरी लॉ से रिलेटेड। आई एम नॉट श्योर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आपको अगर पता हो तो आप बता सकते हैं। बट सिंगल्स की पब्लिकेशन की कस्टमरी लॉ की बुक थी जो मैंने रेफर करी थी। कस्टमरी लॉ के ऊपर आप बहुत इलेबोरेटली नहीं जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि कस्टमरी लॉ का इतना वेटेज होता नहीं है और उसकी हमेशा से अनसर्टेनिटी रहती है कि क्वेश्चन मेंस में आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो वो एक हमेशा प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो वो प्रेडिक्टेबल सा क्वेश्चन ही आता है कस्टमरी लॉ के ऊपर। तो मेरा जो प्रिपरेशन था वो उस बुक के रेस्पेक्ट में ही था, कस्टमरी लॉ के अंदर उसके ऊपर ही मैंने फोकस किया था। आई वेंट थ्रू इट, मैंने एक बार उसको बुक को जो कंटेंट्स थे वो देख लिए थे एंड उसके बेसिस पे मैंने एग्जाम दिया था। और आई थिंक कस्टमर लॉ का शायद क्वेश्चन नहीं आया था इस बार, तो मेरा तो प्रिपरेशन उतना ही लिमिटेड था। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हम्म। एक और क्वेश्चन पूछना था सर, जैसे राजस्थान में ना जजमेंट राइटिंग आती है सर, एक तो क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ में सर। तो सर उसके बारे में पूछना था कि वो काफी वेटेज की होती है सर, तो उसको कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं सर हम। जजमेंट राइटिंग के लिए मैंने रॉबिन सिंह की जो बुक आती है वो रेफर करी थी। आप प्रैक्टिस करेंगे जिसमें जजमेंट राइटिंग में, तो आई थिंक उसमें काफी इलेबोरेटली काफी अच्छे से बताया हुआ है कि आपको जजमेंट कैसे लिखने हैं और कितने, और काफी डिटेल में उन्होंने सैंपल जजमेंट्स भी दिए हुए हैं। तो मेरी जो प्रिपरेशन थी जजमेंट राइटिंग की वो रॉबिन सिंह की बुक से हुई थी। तो हाँ, मेरा उससे जजमेंट राइटिंग प्रिपेयर हो गया था अच्छे से, तो वहां से आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी उस बुक से। ओके 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 सर, ये 2 क्वेश्चंस थे सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स सिमरन, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया हो प्रॉपर्ली। सो खुशी आप डायरेक्टली अनम्यूट करके अपना पूछ सकते हैं क्वेश्चन, देयर इज नो प्रॉब्लम। यू आर पुटिंग सम क्वेश्चन ऑन चैट और सर मुझे पूछना था कि मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए ब्लू ब्लैक दोनों पेन यूज होती है या फिर सिर्फ सिंगल पेन यूज होती है मेंस आंसर राइटिंग में? आई थिंक आप एक ही पेन यूज करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप ब्लू और ब्लैक स्विच कर पाए। फ्रैंकली इतना आपका उतना वो मेंटल स्टेट भी नहीं होता है कि मुझे अब ब्लू यूज करना है ब्लैक यूज करना है। आई थिंक कोई भी एक पेन जो वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, तो आई थिंक मोस्टली ब्लू और ब्लैक तो दोनों, मतलब आप उन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकती है एंड स्टिक विद इट, क्योंकि इतना नहीं टाइम होगा आपके पास में किसी भी स्टेट जुडिशरी में कि आप दोनों पेन यूज कर पाए। तो आप एक ही पेन यूज करें और उसके साथ ही पूरा पेपर लिखें। थैंक यू सर।